अच्छा जनाब, टिंटेड गाड़ियाँ और फैंसी नंबर प्लेट, ये दो वो चीज़ें हैं जो आपको सड़क पर जा बजा दिखाई देंगी। हर दूसरी तीसरी गाड़ी आपको टिंटेड दिखाई देती है। कहीं जो है वो उसको बिल्कुल जेट ब्लैक किया होता है, कहीं थोड़ा सा कम टिंट होता है, और फैंसी नंबर प्लेट आपको हर गाड़ी पे नज़र आती है। किसी ने अपनी कोई डेजिग्नेशन लिखी होती है फैंसी नंबर प्लेट पे, किसी ने अपनी प्राउड कास्ट लिखी होती है, लोगों को अपनी कास्ट पे प्राउड होता है, होना भी चाहिए, पर उसको फैंसी तौर पे गाड़ी की नंबर प्लेट पे लिखा होता है। और किसी ने जनाब अपनी कोई मनपसंद बात लिखी होती है, कोई मनपसंद डायलॉग लिखा होता है। मगर ये सब ट्रैफिक पुलिस के कवानीन के मुताबिक गलत है, और जो भी गाड़ी है, ख्वाह मोटरसाइकिल हो, कार हो, उसके ऊपर जो है नंबर प्लेट, जो गवर्नमेंट की जारी करदा नंबर प्लेट होती है वो लगी होनी चाहिए, और उसके शीशे जो हैं वो जो गाड़ी में शीशे लगे होकर आते हैं, सफ़ेद शीशे, वही होने चाहिए। आज ट्रैफिक पुलिस ने एक बड़ी कैंपेन ट्रैफिक पुलिस एक रन कर रही है, और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में टिंटेड शीशों के ख़िलाफ़ और जनाब फैंसी नंबर प्लेट्स के ख़िलाफ़ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ कर रही है। दर्जनों की तादाद में इस वक्त चालान किए गए, मज़ीद किए जा रहे हैं। मगर सवाल ये है कि आखिर क्यों जनाब ये मामला फिर भी ख़त्म नहीं हो रहा है। इन चालान, इन जुर्मानों के बावजूद हम देखते हैं कि गाड़ियाँ अभी भी टिंटेड होती हैं, फैंसी नंबर प्लेट्स अभी भी लगी होती हैं। आखिर क्यों ये मामला तय नहीं हो पा रहा, और लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? ट्रैफिक नाफिज करने वाले जो अहलकार हैं, जो अफसरान हैं, वो इस मामले में क्या कहते हैं, लोगों का क्या कहना है, ये सब कुछ आज अपने शो में हम आपको बताएंगे। मैं हूँ आपका होस्ट साद साबरी, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। एक बड़ी लग्जरी कार रोकी है। एक लोगों में कॉन्सेप्ट, एक मिथ है ना कि जनाब सिर्फ छोटी गाड़ियों को रोका जाता है। मेरे सामने बड़ी जिसे आप कहना चाहें लग्जरी और बड़ी एक्सपेंसिव कार है, इसको रोका गया है, और क्यों रोका गया ये भी हम आपको बताएंगे। टिंटेड शीशे और जो फैंसी नंबर प्लेट है उसकी अगर खिलाफ वर्जी की जाती है तो उस पर रोका जाता है। अच्छा, ये इतनी तेज़ी क्यों आ गई अचानक से इस सारी कार्रवाई में? इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियों को रोका जा रहा है, इतने सारे जुर्माने किए जा रहे हैं, क्या मामला है? एसओ ज़मान टाउन वली मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये टिंटेड शीशे, फैंसी नंबर प्लेट, ये तो काफ़ी टाइम से मना है, और ये ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी होती है, फिर अचानक से इतनी तेज़ी देखने में आई है, क्या मामला है? ये अस्सलाम वालेकुम, ये हमारे डीआईजी साहब की बहुत सख्ती है कि जिस टेंडर गिलास है या नंबर प्लेट फैंसी लगी हुई है, मकसद अपनी मर्ज़ी से जिसने लगाई हुई है, कोई क्या लिखा होता है, कोई क्या लिखा होता है, उसके खिलाफ भरपूर मुहिम चल रही है। जब तक ये क्लियर नहीं होगा ये मुहिम चलती रहेगी। तो ये डीआईजी साहब की बहुत सख्ती होती है। ये कह रहे हैं कि आप किसी से रियायत नहीं करो, बिना किसी डर की वजह से आप शीशे जो ब्लैक किए हुए हैं वो भी उतार दो, पन्नी भी उतार दो, उनको चालान भी दे दो, और नंबर प्लेट उतार के सीज करके और जमा कर दो। तो अगर कोई शख्स शेड्स लगाता है अपनी गाड़ी के शीशों पर, उसके ऊपर चालान होगा? नहीं, उसको हम हिदायत देंगे कि भाई ये नहीं लगाएं। शेड्स भी नहीं लगा सकते? शेड भी नहीं लगा सकते। अच्छा, जो उतर जाते हैं? हाँ, जो उतर जाता है वो पता नहीं कपड़े का होता है, क्या भी होता है, वो उसको उतार देंगे, लेकिन उसको हिदायत करेंगे कि दोबारा वो भी नहीं लगा। और अगर कोई बाकायदा काले शीशे करवा लेता है या स्टिकर लगवा लेता है, उस पर कितना चालान है? ब्लैक शीशे का चालान है 1220 का। ठीक है। और जो अपनी मर्जी से नंबर प्लेट लगाएगा, फैंसी नंबर प्लेट, उसको हम फैंसी नंबर प्लेट कहते हैं, क्योंकि वो अपनी मर्जी से लगा रहा है। ऐसा ही उसका चालान है 820 रुपए का। 820 रुपए का। अच्छा। और वो हम चालान भी दे रहे हैं, और नंबर प्लेट भी साथ में उतार के सीज कर रहे हैं। नंबर प्लेट भी जब्त कर ली जाती है? नंबर प्लेट भी जब्त की जाती है। और फिर वो उसको कैसे मिलेगी वापस? वो जब दरखास्त देगा कहीं कोर्ट में या कहीं देगा तो फिर उसको मिलेगी, नहीं तो मुश्किल है, काफी परेशानी उठानी पड़ेगी। के बाद ही अब देखने में ऐसे ही आ रहा है कि 90% जो है लोगों ने नंबर प्लेट अपनी जेन्युइन लगा दी है, क्योंकि पहले इन्होंने लेके घर में रखी हुई थी। अब जो हमने उतारना शुरू की है तो इन्होंने सबसे अभी हमें गाड़ी ढूंढने से मिलती है कि फैंसी नंबर प्लेट वाली है, बाकी जैसे पहले होती थी। नंबर प्लेट तो गाड़ी की ही वैल्यू रखती है तकरीबन। कहते हैं कि नंबर प्लेट अगर गुम हो जाए तो समझे गाड़ी आधी कीमत की हो गई। आधी कीमत की हो गई। तो ये बताइएगा कि ये आपका इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, काफ़ी अरसे से आप ये सारा काम कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं जो ज़्यादातर टिंट करते हैं गाड़ियों को? ये वही लोग हैं जिनको पता नहीं है। अच्छा। और हम उनको बताते हैं यार आप मीडिया नहीं देखते हो या पता नहीं, बोलो नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, हमें पता नहीं है।
तो और उनको फैंसी नंबर प्लेट वाले कौन लोग होते हैं? वो भी यही लोग हैं, शौकीन जिनको पता लोग। नहीं होता। हाँ। यहाँ मकसद कोई बाहर से हैदराबाद से आ गया या कराची से के आ गया, बाहर से। कराची से बाहर, उनको पता नहीं क्योंकि वहाँ पे इतनी सख्ती नहीं है। हाँ। तो वो बहुत सारे हमने यहाँ से ऐसे भी लोग पकड़ लिए हाँ। जो कहते हैं यार हम तो हैदराबाद के हैं, शक्कर के हैं, हमें पता नहीं है हाँ। कि नंबर प्लेट पे कराची पे सख्ती है या ब्लैक शीशों अच्छा पे। वली साहब, अगर मैं आज फैंसी नंबर प्लेट लगा कर आऊँ, मेरा यहाँ पर चालान हो जाए, नंबर प्लेट भी जब्त हो जाए, फिर मैं उसको वापस भी हासिल कर लूँ, दोबारा मैं यही गलती करूँ, तो क्या हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड होता है या फिर उसका अगली दफ़ा भी बस सिंपल वैसे ही चालान हो नहीं, जाएगा? रिकॉर्ड तो होता है हमारे पास। अच्छा। लेकिन अगली मरतबा जो हुक्म होगा तो हम वो करेंगे। अगर अच्छा। हुक्म ऊपर से आया तो एफआईआर तो फिर एफआईआर करेंगे, क्योंकि खिलाफ नहीं वर्जी पर खिलाफ जी, वर्जी जी। तो फिर संगीन हो जाती है। बिल्कुल संगीन हो जाती है और जुर्म भी बढ़ते जा रहे हैं। हाँ। लेकिन अभी ऐसे देखने में आ रहा है कि बहुत कमी हो गई है। आपका जितना भी जुरिस्डिक्शन है, आपकी जितनी भी टेरिटरी है, कितने दिन में कितने के चालान अंदाजन कोई रफ आइडिया आप बता? पहले तो बहुत होते थे। हाँ। मेरी सिर्फ चौकी के तकरीबन 40, 50, 60 तक होते थे। अच्छा। अब इतने कम हो गए कि 5, 6, 7, हाँ। मकसद 10 से कम है अभी। हालिया 2-3 दिनों में कितने चालान किए होंगे आपने? अभी हमने किए हैं, मकसद ऐसे है कि रोज़ाना के बुनियाद पे 8, 10, 12 हो जाते हैं। ठीक है। मकसद सुबह 8 बजे से लेकर रात 11 बजे तक हमारे चालान अफसर होते हैं। हाँ। तो इतने हैं, बहुत कमी आई है, बहुत कमी चले आई है। कमी आई है। अच्छा आखिरी सवाल ये वली साहब, ये अगर मिसाल के तौर पर ये 1200 रुपये का चालान किसी को आप करते हैं तो लोगों के पास एट दी स्पॉट इतने पैसे होते हैं, या अक्सर ऐसा भी होता है कि लोग कहते हैं जनाब हमारे पास तो पैसा ही नहीं है? बहुत सारे बोलते हैं कि पैसे नहीं है। हाँ। मकसद अपने चालान बचने के खातर। हाँ। लेकिन कोई नहीं कोई उसका कागज़ ले लेते हैं। हाँ। NIC हो गया या लाइसेंस हो गया ओरिजिनल, या गाड़ी का पेपर ओरिजिनल हो गया। हाँ। अगर उसके पास वो भी चीज़ नहीं है हाँ। और ब्लैक शीशे हैं हाँ। और नंबर प्लेट ओरिजिनल है तो हम नंबर प्लेट ओरिजिनल रख लेते हैं और जाने देते हाँ, हैं। और जाने देते हैं। फिर वो आके लाजमी जैसे बात है, आप फिर पे नंबर करके प्लेट तो और- उसने लेनी ही होती है ना। अच्छा वली मोहम्मद साहब एसओ ज़मान टाउन हमारे साथ मौजूद थे और दीगर अफसरान और एहलकार भी यहाँ पर खड़े हैं और जनाब हर गाड़ी को रोका जा रहा है। मैं वो जो बात कह रहा था ना कि सिर्फ लोग समझते हैं छोटी गाड़ी को रोका जाता है, मेरे पीछे जिस गाड़ी को रोका गया है शायद इस वक्त सड़क पे चलने वाली सबसे एक्सपेंसिव और सबसे लग्जरी गाड़ी यही होगी। क्या मामला ज़रा देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? सर क्या मामला हुआ है? लोग तो समझते हैं सिर्फ छोटी गाड़ियों को रोका जाता है, आपने बड़ी गाड़ी को भी रोक लिया है। देख लें तो आप लोग हाँ। बोलते हैं कि छोटी गाड़ी को रोकते हैं, बड़ी को रोकते नहीं है। जिसका जुर्म है हम उसका गाड़ी को रोकते हैं, बिल्कुल हाँ। रोकते हैं, जितनी बड़ी गाड़ी भी हो। अच्छा क्या मामला है? फैंसी नंबर प्लेट है? इनकी नंबर प्लेट वो कच्ची के नंबर प्लेट है, इनकी लगी हुई है और ओरिजिनल नंबर प्लेट वो घर में रखी हुई है। अच्छा वो मैंने इनको तनकीद की है कि वो नंबर प्लेट आपने गलत है, वो घर पे नहीं रखो, उसको नंबर प्लेट को आप लगाओ। अच्छा। जब गवर्नमेंट ने आपको नंबर दी हुई है हाँ। तो वो गाड़ी पे लगाएं आप। चले लोग गलतियां तो हो जाती हैं। हाँ, ये मैं तो- उनको हाँ। नंबर प्लेट का ये चलान दे रहा हूँ। कितना चालान होगा? चलान 820 रुपए का। 820 रुपए। हाँ। उतारी जाएगी। और नंबर प्लेट भी उतारी जी जी, क्योंकि इसकी असल घर में रखी हुई है। अच्छा। तो ये उतारेंगे तो घर वाली लगाएगा। अच्छा ये नंबर सर प्लेट आपको कोई एतराज है इस सारी कार्रवाई पर? सर नहीं यार, मुझे कोई एतराज नहीं, जो सही है वो सही है। जो ठीक है। सही है वो सही है। हाँ, चले जो ये गलत है शहरी वो भी गलत बड़ा जब कॉपरेट करते हैं ना तब देखें ठीक है जी सबके सर। साथ होना चाहिए ना, जी 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 ये नहीं कि सिर्फ जो पास भी पास गलती होगा, करे हाँ। उसके साथ होना चाहिए। बिल्कुल। गलतियां तो सर हो जाती हैं, समटाइम्स नंबर प्लेट रह जाती है, दीगर मामलात हो जाते हैं, पर मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया। उन्होंने कहा ठीक है जनाब गलती हो गई है, चालान कटवाया जा रहा है और आगे से ख्याल रखा जाएगा, मगर सबके लिए यकसा हो, ये बात अपनी जगह वैलिड है। ब्लैक शीशों का कर रहे हैं, रोका ब्लैक शीशों का? जी जी सर, कितना चालान है? 1220 रुपये से। अच्छा तो ये लोगों को एक शिकायत हो रही है, कह रहे हैं कि हर गाड़ी को नहीं रोकते हैं, किसी किसी गाड़ी को नहीं रोकते सर, हैं। हर गाड़ी को रोका जाता है। हर वीगो, गाड़ी को पराडो, रोका हर जाता है। गाड़ी को रोका जाता है। बड़ी हो, छोटी बड़ी हो। हो छोटी हो, हर गाड़ी को रोका अच्छा ठीक है। शहरियों का क्या रिस्पांस आ रहा है? मतलब आपसे बहस कर रहे हैं, मजाइमत कर रहे हैं या ठीक है? नहीं, रिस्पॉन्स अच्छा आता है। अच्छा अच्छे लोग होते हैं, गलती को चलान मान रहे हैं। करते हैं। जी सर। अच्छा ठीक है जनाब, ये नंबर प्लेट उतारने की जो बात की जा रही थी ना, आप ये देखेंगे बाकायदा नंबर प्लेट उतारी जा रही है और ये उतार दी है नंबर प्लेट ना। ये अभी इनके पास टूल्स होते हैं और नंबर प्लेट ये उतार देते हैं और फिर नंबर प्लेट आपने वापस जो है वो लेनी होती है। इस वक्त क्या मामला है ये तमाम सब कुछ आपको दिखा रहे हैं। कयूमाबाद चौरंगी है और यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस इस वक्त फुल इन एक्शन है, फुल इन एक्शन। इतराज़ है इस कार्रवाई पर? शदीद एतराज़ है क्योंकि हाँ। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी इस वक्त मेरी खुद की हो चुकी है। अच्छा। सही है, तो मैं लाइसेंस बनवा के हाँ आई वांट टू शो यू। Yes. सही है,
Sure. ये लाइसेंस बनवा के नादरा का जी। सही है। ये मैं पिस्टल कैरी कर रहा हूँ, ठीक है, अच्छा, जो कि मेरा लीगल राइट भी है, बिल्कुल right ठीक है। उसके बावजूद भी मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि बाय द टाइम मैं पुल द पिस्टल, सही हाँ। है, उतनी देर में मेरे लुट चुका होता हूँ। तो वो शक्ल देखकर आते हैं। मतलब शदीद सिक्योरिटी रिस्क है आपको। सही है। मेरी फैमिली ट्रैवल करेगी, मेरी मदर, मेरी बीवी, मेरी बहन, सही है, हाँ उसकी प्रोटेक्शन ज़ीरो है। आई डोंट ब्लेम देम, ये हाँ। अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। सही है। लेकिन जो फोकस लॉ एंड ऑर्डर पे होना चाहिए वो सारा फोकस काले शीशे वाली गाड़ियाँ, फैंसी नंबर प्लेट, जो रूट सेकेंडरी चीज़ है, जो रूट कॉज है उसको कोई फिक्स नहीं करना, कभी भी उसकी बात नहीं करनी। हाँ शर्जील साहब जो हैं वो हमारे बड़ी अच्छी पोस्ट पर हैं, सर वही कुछ कर लें, वो बात बहुत अच्छी करते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे ज़ीरो है। आप ये चाहते हैं कि आपको टिंटेड शीशों की इजाज़त चाहिए मिले? देखिए मुझे टिंटेड शीटें लगा मजबूरी में मजबूरी फ्रस्ट्रेट में। होके हाँ। 8-10 साल मोबाइल छिनवा के वॉलेट हाँ। छिनवा के हाँ। क्योंकि मेरे साथ 3-4 वारदातें हुई हैं। Oh God। उसमें 2 वारदातें ऐसी थी कि उन्होंने गाड़ी रोकी, शक्ल देखी, मौका मिला और वो फिर डिड दैट, सही अच्छा। है। तो ज़्यादातर ये होता है। तो फिर आपने मजबूरन ये शीशे लगवाएं कि बस। और ये जो टिंटेड मैं आपको दिखा दूँ, ये टिंट जो है ये हाँ ये मतलब थोड़ा लाइट है। लाइट है। अच्छा, तो फिर भी इन्होंने रोका, खैर मैं इनको क्या बोलूँ, ये देर डूइंग देयर जॉब। कितना चालान हुआ आपका? 1200 समथिंग का। तो अब क्या करेंगे, ये टेंट हटाएंगे या नहीं? दिल तो मेरा नहीं चाह रहा लेकिन उन्होंने बोला तो हटाना पड़ेगा। हटाना पड़ेगा। अच्छा देखें, बहुत वैलिड रीज़न दिया है शायरी ने, और आपने ऐसा नहीं है कि सिर्फ चालान करने होते हैं, जुर्माने करने होते हैं। अच्छा ये नंबर प्लेट निकाल दिए सर, ये ओरिजिनल नहीं है? नहीं, ये मतलब प्लास्टिक? फैंसी है, प्लास्टिक है, ये अच्छा, फैंसी में आती है। ये फैंसी में आती है, ये फैंसी नंबर तो प्लेट में इन्होंने आती अपनी है। गाड़ी के कलर से मैच कर लिया, हाँ, नंबर बिल्कुल प्लेट का कलर। बिल्कुल हमने निकाल दिया, इसको चालान भी दे दिया है। अच्छा, जो ओरिजिनल नंबर प्लेट है सर वो वाइट कलर में? वो वाइट कलर भी है और ये रली बनी हुई है। येलो में भी है, पुरानी येलो में भी है। अच्छा, अगर वो भी होती तो काम चल हाँ, जाता। काम बिल्कुल चलता। ये वाली नहीं चलेगी? ये नहीं चलेगी, ये क्योंकि ये उसमें आती है फैंसी में। नंबर प्लेट में। चले जनाब, ये जब्त हो रही है। हालांकि देखें कोई डिज़ाइन या कुछ भी नहीं बना हुआ, पर बात ये कि गवर्नमेंट ने जो प्लेट दी है ना, आपने वो चस्पा करनी है अपनी गाड़ी पर। ये प्लास्टिक की नंबर प्लेट है, गालिबन उन्होंने अपनी गाड़ी के कलर से मैच की है, और इस फैंसी शो के अंदर थोड़ा सा उनको नुकसान हो गया है और उनकी नंबर प्लेट जब्त कर ली गई है। सही है, ये नंबर प्लेट जो जब्त कर रहे हैं ट्रैफिक वाले, ये सही कर रहे हैं? ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, और ये प्लेटेड जो शीशे हैं ये भी हाँ। उतार दे, हाँ। क्योंकि इससे पता नहीं चलता कि अंदर डाकू बैठा है या सही आदमी बैठा हुआ है। हाँ। तो इसके लिए जो है ये प्रिंटेड शीशे जितने ये भी उतार दो, और पीवीसी प्लेट जो है ये भी उतार दो। मैं खुद भी गाड़ी चलाता हूँ, कल मैंने भी अपने गाड़ी का जो है शीशे का जो प्रिंटेड थे वो उतार दिए। आपने हटा दिए? हटा दिए। क्यों, खबरों में देखा था वो आपने? खबरों में भी देखा था, हाँ। और आज मुझे एयरपोर्ट जाना था, हाँ। तो हो सकता है कि मैंने कहा एयरपोर्ट पे वहाँ में रोके और हमें 10-15 हज़ार रुपया भरना पड़ जाए। तो जो महंगाई का दौर है। तो इतने कर भी नहीं सकते। हाँ। तो मसला ये है कि आपने बहुत अच्छा किया, और ये जो हमारे पुलिस अफसरान है बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मैं इसकी हिमायत करता हूँ, और अल्लाह ताला इसी तरह से हमारे मुल्क में अच्छा कानून लाए। ज़बरदस्त जनाब। देखें, कोई भी एक छोटा सा भी इनिशिएटिव अगर गवर्नमेंट लेती है या इदारे लेते हैं ना, तो लोग उसे सराहते हैं। अच्छा इनिशिएटिव हो, लोगों की भलाई हो उसके अंदर, ख्वाह किसी ना किसी का थोड़ा बहुत नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो। मगर मैंने हमेशा ये देखा है कि कराची वाले ख़ास तौर पर वो कभी भी कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटते, गवर्नमेंट के साथ खड़े रहते हैं, कभी उनसे मुज़ाहिमत नहीं करते, और अगर गलती होती है तो उसे तस्लीम करते हैं। अगरचे उसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, लोगों के पास तौजीहात भी होती हैं, और ऐसा नहीं है कि अगर कोई ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो उसको कोई शौक़ है। समटाइम्स लोग कुछ मजबूरी में भी कर रहे होते हैं, मगर जो कवानीन है उस पर अमल दरामद करने के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं होता। आपने हर सूरत उनके ऊपर अमल दरामद करना होता है, वरना आपको उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्या मामला हुआ सर? सर इनकी फैंसी नंबर प्लेट लगी हुई है, अच्छा और वे बताते हैं कि ये बैंक की गाड़ी है। अच्छा, अब देखते फैंसी हैं। नंबर प्लेट है? अच्छा, तो आपको पता नहीं है फैंसी नंबर प्लेट मना है ट्रैफिक? 99% तो फैंसी नंबर प्लेट ही चल रही है। अच्छा, तो आपने कहा मैं भी लगा लेता हूँ। नहीं, 99% तो फैंसी नंबर प्लेट ही चल रही है कराची के अंदर। चले मान लेते हैं, मान ली ना। हाँ मान लिया, तो चल क्या रही है। अगला अगर गलती अब वो करेगा तो हम भी मालिक कर नहीं लगाए तो हम क्या कर सकते हैं। है कि इंसान अपने आप को देखे, दूसरे के ऊपर हाँ। अगर जाता है ना तो बड़ी लंबी कहानी है वो। हाँ,
ठीक है, आप दुनिया से भी अपने आप को देखें और आखिरत के हिसाब से भी अपने आप को देखें, तो इंशाल्लाह दुनिया भी आसान हो जाएगी और आखिरत भी आसान हो जाएगी। दुनिया भी आखिरत भी सर आसान हो किसी जाती आपकी है। अपनी गाड़ी है, किसी नहीं, इदारे की है? बैंक की गाड़ी है। तो बैंक वालों को भी फैंसी नंबर प्लेट लगाने का शौक है या? वो तो उनका मसला है ना। अच्छा, अब चालान आपका होगा, कौन भरेगा? आप भरेंगे, बैंक भरेगा? बैंक ही भरेगी, मैं अच्छा, क्यों बैंक भरूंगा? भरेगा। जनाब कौन सी नंबर प्लेट है, जरा मैं देखूं। ये फैंसी है? अच्छा, प्लास्टिक है ये? नहीं हाँ। ये अलो नहीं है, ये फैंसी यही कहलाती है। अच्छा, हाँ। ये फैंसी कहलाएगी। जी जी, जो इसे पीले कलर येलो कलर में होती है ना, हाँ। गवर्नमेंट की, वो बड़ी होती है और गवर्नमेंट का मोनोग्राम भी होता है और वो नंबर जो है मतलब ना ये- बाहर उभरे हुए होते हैं। अच्छा अच्छा, इम्पोज हुए वो जी तो जी नंबर। हाँ, इसने अपनी मर्जी से देखो ये टेप तो से लगाए impose नहीं चिपकाए है। हुए हाँ। टेप से चिपकाए हुए हैं। हाँ, ये टेप से चिपके हुआ है। मतलब कोई भी जो रद्दो बदल है, जो चेंजिंग है, वो काबिल कबूल नहीं है। अगर आप ये समझें कि आप जो गवर्नमेंट ने आपको नंबर प्लेट दी है उसके अलावा आप किसी भी तरीके से नंबर प्लेट लगा लेंगे तो वो काबिल कबूल नहीं है। ये निकाली जा रही है, ये इन्होंने खोल दी है नंबर प्लेट और हम नंबर थोड़ा सा शो नहीं करना चाहेंगे, प्राइवेसी होती है, मगर ये आपको बता दें कि ये नंबर प्लेट इन्होंने खोल दिया। देखिए, मैं बार बार शहरियों को ये बताना चाह रहा हूँ कि फैंसी का मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर कोई कार्टून बना हो, कोई तस्वीर बनी हो। अगर आपने किसी भी किस्म की कोई चेंजिंग कर दी है सरकारी नंबर प्लेट में तो वो फैंसी में काउंट होगी और उसका फिर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। बज़ाहिर इस नंबर प्लेट में कोई ऐसी नक्शो निगारी नहीं है, कोई ऐसी तस्वीर नहीं बनी, मगर क्योंकि ये असली नहीं है, गवर्नमेंट की जारी करदा नंबर प्लेट नहीं है, तो इसको फैंसी में ही शुमार किया जाएगा और इसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जुर्माना अलग है, नंबर प्लेट अलग जब्त की गई है और आपको परेशानी अलग उठानी पड़ेगी। क्या मामला है ये सब कुछ आपको बता रहे हैं। नंबर प्लेट फैंसी अब नहीं चलेगी मार्केट में और टिंटेड शीशे भी नहीं चलेंगे, जो आपको एक बड़ा प्रोटोकॉल का एहसास दिलाते हैं ना जनाब कि आप वीवीआईपी मूवमेंट में जैसे जा रहे हो, तो वो भी काबिल कबूल नहीं है। अगर इनकी कार्रवाई पे कोई एतराज़ है, कोई गलती अगर ये कर रहे हैं, कोई गलती नहीं है। अच्छा, तो क्या किस चीज़ के लिए रोका इन्होंने आपको? फैंसी नंबर प्लेट के लिए? टिंटेड भी है शीशा? ये कंपनी वाले कंपनी की गाड़ी है? कंपनी वाले टेंटेड है, कंपनी वाले टेंटेड है। अच्छा, ये नंबर प्लेट कितने की बनेगी? काफ़ी नुकसान हो जाएगा, ये तो ले जाएंगे अभी। कौन सी है? जो आपकी नंबर प्लेट लगी हुई है वो निकाल रहे हैं ना? गिरी हुई पड़ी हुई है इसमें आगे जी जी, आपकी पड़ी हुई है, पर जो आपने लगाई है वो कितने की बनी? 1000 2000? पता नहीं है, बहुत टाइम हो गया। अच्छा, बहुत टाइम हो गया। तो अब क्या करेंगे? नंबर प्लेट तो लेके जा रहे हैं, अब ये वाली लगाएंगे या लगा लेंगे दोबारा लगा लेंगे? चलें ठीक है जनाब। मैंने देखा, मैंने आपको बताया ना, कराची वाले हर तरीके से कोऑपरेट करने को तैयार रहते हैं। ये नौजवान भी ठीक है, मान रहे हैं कि जनाब लगा ली थी, नई गाड़ी ली, तो शौक़ होता है लोगों को। उन्होंने एक फैंसी नंबर प्लेट लगाई अपनी गाड़ी के कलर से मैचिंग, शीशों से मैचिंग की नंबर प्लेट, मगर ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया और चालान हो गया। हालांकि उनके पास एक ओरिजिनल नंबर प्लेट है, मगर उसके बावजूद खिलाफ वर्जी और अब इनको चालान हो रहा है। मैं आपको ईमानदारी से अगर बताऊँ ना, तो मैं ये समझ रहा था शायद पुलिस वाले इस गाड़ी को जाने देंगे, ट्रैफिक पुलिस वाले, क्योंकि अंदर कुछ लोगों ने अपना तारुफ कराया कि वो किसी इदारे से हैं और उनको इजाज़त होनी चाहिए। बहरहाल कोई रियायत नहीं हुई है, रोक लिया है। सर आपकी गाड़ी है? आपकी गाड़ी है भाई? जी भाई। तो किस लिए रोका इन्होंने आपको? सही तो आप गाड़ी चला रहे थे। बस वो प्लेट की वजह फैंसी नंबर प्लेट के लिए? हाँ। तो किसी इदारे की गाड़ी है? जी किसी इदारे की पर्सनल कार है? भाई, ये इधर कराची की नहीं है? ठीक है जनाब, ये बहरहाल जी सर रोक लिया है। जी जी सर, हाँ। ये फैंसी नंबर प्लेट है, इनका चालान कर रहे हैं। हाँ, इनका ये चालान है। कुछ मज़ाहिमत सामने से आई थी, कुछ नहीं, कोई तारुफ मज़ा- वगैरह करवा रहे थे, मैंने सुना नहीं, कि हम यहाँ से हैं, वहाँ से हैं। किसी को रियायत नहीं है? कोई रियायत नहीं है, सबका चालान कर रहे हैं, जो है सबके लिए सब गाड़ियों के भी उतार रहे हैं, जीएस की गाड़ियों के भी उतार अरे रहे हैं, वाह। जीपी की भी उतार रहे हैं, अच्छा। किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। कोई कानून से ऊपर नहीं है? मैं बोलता हूँ कि हमें जो हुक्म मिलेगा हम उसकी पासदारी करेंगे। ठीक है। अच्छा, मैं जैसे आपको पहले कहा कि मुझे लग रहा था कि शायद इन्हें जाने देंगे, पर वो कहते हैं ना कि जनाब शेर पर सवा शेर होता है। बहरहाल कानून से बालातर कोई भी नहीं होता। जी सर, भी दे दिया मैंने। चालान दे दिया, नंबर प्लेट भी उतार दी। अच्छा, ये कुछ गाड़ियों को क्या परमिशन होती है फैंसी की? इससे पहले हम लोगों ने हाँ। जीएस की गाड़ियों की नंबर प्लेटें उतारी हैं। हाँ।
जीपी की उतारी है। जितनी भी हरी नंबर प्लेटें ओरिजिनल नहीं थी वो तमाम हमने उतारी है। जो शायद खुद को कानून समझते जी हैं। जी, अब हमारी चौकी पे जाके देख लो कि ढेर लगा पड़ा, ढेर लगा उसमें हरे कलर की ये जो जीपी है, जीएस है, उसकी सारी हमने उतारी। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, क्या किसी इदारे को या किसी फर्द को टिंटेड अलाउ होता है? कोई परमिशन वगैरह है वो उसकी? परमिशन मिलती है अच्छा। होम डिपार्टमेंट से। अच्छा। अगर जिसके पास लेटर होता है तो ठीक है, अगर लेटर नहीं है तो फिर हम उतारते हैं। किस वजूहत की बिना पे मिलती वो है? फिर अपना कोई बताते होंगे ना कि भाई किस चीज़ का, ब्लैक शीशों का? हाँ, ब्लैक शीशों का पूछ रहा हूँ मैं। क्या रीजन दूँ एप्लीकेशन में जिस पर मुझे परमिशन मिले? सर ब्लैक शीशों का हाँ उनको दिए उनको। हाँ सर बात ये है कि ब्लैक शीशों की परमिशन को जिल्द का कोई मसला होता है किसी इंसान को, या कोई थ्रेट है, सस्पिशन, हाँ। कोई थ्रेट है या कोई मसले मसाइल है, हाँ। तो वो अफसरान बैठे हुए हैं जिनका काम है वो उनको देते हैं। अच्छा। अप्रूवल। अच्छा। और अभी इस टाइम पर अप्रूवल सारी कैंसिल है। वो मेरे को उन्होंने गवर्नमेंट ने लेटर दिया हुआ है कि किसी को कोई चीज़ अलाउड नहीं है। मतलब अभी किसी किस्म की कोई परमिशन नहीं मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी, बिल्कुल। जिनके पास पुरानी है वो भी कैंसिल? उन्होंने बोला कि सारे फेक है। अच्छा जनाब, देखें ये लेटर हर चीज़ लेकर जो है ना, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर मौजूद है इस वक्त। ये जिनके पास अगर होम डिपार्टमेंट से परमिशन है भी ना, किसी को थ्रेट है या दीगर मामलात है और उन्होंने होम डिपार्टमेंट से परमिशन ले ली है, तो वो तमाम तर परमिशंस कैंसिल हो गई हैं। मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना दूँ। ये कह रहा है कि जनाब, the use of tinted glasses are being issued in the name of the Ministry of Interior. Despite previous notices, no substantial action has been taken against those involved. Or as a reminder, the issuance of tinted glass, the permission has been banned since 31 March 2013. NOCs have been issued by the Ministry of Interior since then, and requests from ministers, parliamentaries and senators have been regretted due to this ban. तो जनाब ये तमाम तर चीज़ें इसके ऊपर मेंशन है। शहरी यहाँ मौजूद है, मैं थोड़ा सा इनसे भी बात करना चाहूँगा। सर इस मामले पे क्या आप काफ़ी देर से देख रहे हैं ये? जी, कुछ कहना चाहेंगे? किस मामले में? ये टिंटेड पे जो रोक रहे हैं, नंबर प्लेट्स पे जो रोक रहे हैं। सही रोक रहे हैं, सही रोक रहे हैं, सही रोक रहे हैं। क्योंकि शहरी तो शिकायत कर रहे हैं, बोल रहे हैं सारी दुनिया में लगी भी, हमने लगा ली तो क्या है? सारी दुनिया वाले जब तक इनकी नजरें नहीं पड़ेंगी उनके ऊपर, हाँ। फिर कैसे मतलब उनके ऊपर रोकथाम होगी। लेकिन जहाँ तक कोशिश कर रहे हैं ये अच्छी मतलब कोशिश कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि ये एक काम एकदम काबू पर नहीं पा सकते किसी भी चीज़ पे ना। शुरुआत इन्होंने किया, इंशाल्लाह ताला आगे भी अच्छा होगा। 4 व्हील है आपके पास? नहीं सर, मेरे पास 4 व्हील नहीं है। मोटरसाइकिल है? जी मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल पे नंबर प्लेट कौन सी लगी हुई है? नंबर प्लेट आम मोटरसाइकिल पे जो होती है, जो मिलती है? जी सर। फैंसी तो नहीं लगाई? किंग, हीरो, एनीथिंग? मैं सादा आदमी हूँ सर। अच्छा सादा आदमी है। चले जनाब, अगर आपको किंग और हीरो बनने का शौक है नंबर प्लेट के ऊपर, तो फिर आप चालान के लिए तैयार रहें। नाज़रीन, ये सारी कार्रवाइयाँ आखिर इतनी तेज़ क्यों हो गई हैं? और अभी जो मनाजिर हमने आपको दिखाए कि छोटी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, सबको रोक रहे हैं और कुछ लोगों को वार्निंग्स दी जा रही हैं, चालान्स किए जा रहे हैं, लोगों की नंबर प्लेट जब्त की जा रही है। टिंटेड जो शीशे हैं और जो फैंसी नंबर प्लेट है, आखिर इतनी सख्ती क्या मामला है? इस पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ डीएसपी कोरंगी शब्बीर अहमद साहब मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। शब्बीर साहब, ये तो काफ़ी अरसे से नहीं पाबंदी है टिंटेड ग्लास पर और फैंसी नंबर प्लेट पर, फिर अचानक हमें तेज़ी देखने में आई है या थ्रू आउट द जर्नी चल ही रहा है ये सब कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बिल्कुल सही कहा। लिखें कानून तो बन गया है, कानून बनने के बाद लोग जो है ना उसके ऊपर अमल पैरा कम होते हैं। उसके लिए हम मुख्तलिफ़ औक़ात में मुहिम शुरू कराते हैं। अभी जनाब हमारे आईजी साहब की तरफ से मुहिम है, जिनके अंदर जनाब डीआईजी साहब अहमद नवाज़ चीमा साहब ने बड़ा इंटरेस्ट लिया और बड़ी सख्ती के साथ ये हमें हुक्म दिया है कि हम लोगों ने लोगों को बावर कराना है, वार्निंग्स भी देनी है। हमने अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाया इसमें पहले, फिर हम लोग चालान की तरफ आ गए। इसीलिए अब रोका जा रहा है गाड़ियों को, और टिंटेड ग्लासेस बाकायदा हम मौके पर ही उतार देते हैं, वीडियोस भी बना रहे हैं, चालान भी इन्हें दे रहे हैं। और बाकायदा आप ये देख रहे हैं कि हम इसमें कोई इम्तियाज़ नहीं बरत रहे। लोग आते हैं, लड़ते हैं कि जी आप छोटे लोगों को पकड़ रहे हैं, बड़े लोगों को नहीं पकड़ रहे। तो आप देख रहे हैं आपके सामने फॉर्चूनर भी रोकी गई, आपके सामने जो है हाइलक्स गाड़ियाँ भी रोकी गई बड़े बड़े लोगों की, तो जिन पे गार्ड्स बैठे थे। अच्छा। उसके बाद आपके सामने हमने जो है कार्रवाइयाँ की हैं, जिन्होंने वाकई लगाए हुए उन्हें बाकायदा हमने चालान दिया गया है।
अच्छा सर, मज़ाहमत का सामना होता है? ज़रा मुझे सही बताइएगा, क्योंकि हमने तो कराची में देखा है कि मैं फ़लाना हूँ, मैं फ़लाने इदारे से हूँ, ये सब सामने आती जी है हाँ, चीज़ें? बिल्कुल मज़ाहमत का सामना हमारा रोज़ का ही हमारा ही काम है। लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला उनको मुतमईन करते हैं हर बात से, और अच्छे लोग भी हैं, हमारे साथ ताउन भी करते हैं, समझदार भी हैं। कुछ लोग आते हैं टिंटेड ग्लासेस की परमिशन दिखाते हैं, हमने उनसे कहा कि भाई ये मनसूख हो चुकी है, ये अब जाली है, आप जो है इसके ऊपर ना जाएं, और बाकायदा आप असल चीज़ों को देखें कि इसकी वजूहात क्या है कि टिंटेड ग्लासेस क्यों नहीं हम उसको अलाउ कर रहे। इसीलिए कि आजकल जो है क्राइम बढ़ गया है, क्राइम रशा बढ़ने के ऊपर ये लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही है। जो चीज़ें आगे इस माशरे में आती हैं या चालान आते हैं या कानून बनते हैं, तो ये लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होते हैं। अच्छा, कुछ दहशतगर्दी के वाक़यात भी हुए, उसमें भी टिंटेड ग्लास का बड़ा एक अमल दखल होता है, पता नहीं होता अंदर कौन है। ये वजूहात भी हैं जिसकी वजह से? जी हाँ, यही वजूहात मैंने कहा ना कि क्राइम रेशो बढ़ रहा है, उसकी वजह से मालूम नहीं होता कि गाड़ी के अंदर असला है या बंदा कौन बैठा है, अननोन है, बाहर का है, क्या है। तो उसकी वेरिफिकेशन भी हो जाती है, उसकी गाड़ी की वेरिफिकेशन भी हो जाती है। बाज़ वक़्त गाड़ियाँ चोरी करके लाते हैं और उसके ऊपर ऑफेंस करते हैं, तो वो भी वेरिफिकेशन हो जाती है। मतलब वो जो झांसा देते हैं कि बड़ी गाड़ी हो, काले शीशे हों, तो समझते हैं कि शायद कोई हाथ नहीं देगा, कोई रोकेगा नहीं। बिल्कुल ऐसे ही उनका तो यही होता है, तासुर के नहीं होगा। और इसमें लोग बुरा भी मानते हैं, जो लीगल चल रहे होते हैं उन्हें भी हाथ दिया जाता है, वो स्लो हो जाती है गाड़ियाँ उनकी, लेकिन टिंटेड नहीं होते या फैंसी नंबर नहीं होते, छोड़ दिया जाता है। नाराज़ भी होते हैं, हमने समझाते भी हैं कि भाई हमने तो उसकी वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक का फ्लो भी थोड़ा स्लो हो जाता है, तो भी लोग नाराज़ होते हैं, लेकिन उन्हें समझाया जाता है कि भाई देखें, वजूहत ये कि आपको रोकने के ऊपर अब ज़ाहिर दूसरी गाड़ियाँ पीछे रुकेंगी तो लाजमी फ्लो पे असर आता है। जी हाँ। तो इसलिए लोगों को खुद समझदार होना चाहिए, ताउन करना चाहिए ट्रैफिक वालों के साथ। सर, ये आपने अभी बीच में एक बात की कि कुछ जाली परमिशंस भी होती हैं टिंटेड ग्लास की, ये क्या मामला है? ये कौन सी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जिस पर आपने सर देखें, अब कंप्यूटर का दौर है, लेटर बन जाता है, उस पर कोई स्टैम्प तो होती नहीं है। अब वो लेटर कोई भी बना सकता है, जाली साइन कोई भी कर सकता है, आप उसको एक्सेप्ट करें ना करें, वो तो हमें इल्म होता है कानून वालों को कि आया ये जो है जाली है या सही है, ओरिजिनल है। तो कुछ लोग इस खुशफहमी में होते हैं कि उनके पास सरकार की परमिशन है। अब ये तो उन्हें पता होगा कि किस तरह उन्होंने बनाई ये चीज़ें, तो ज़ाहिर है वो तो यही समझते होंगे कि ये सही है। और अगर किसी ने वैसे ही अपनी तरफ से ही अगर जाली बना के रखी हुई है तो वो उसका अपना किरदार है। तो सर, ये किस वजूहात की बिना पर अगर मैं अभी बनवाना चाहूँ टिंटेड का परमिशन, तो मुझे मिल जाएगी? जी नहीं, अभी तो खैर पाबंदी है इसके ऊपर, और ज़ाहिर इस्लामाबाद से इशू होती है ये। और जो हमारी इंपोर्टेड गाड़ियां हैं उन पे तो ज़ीरो के तौर पे वो यूज़ करते हैं, उन्हें अलाउ भी होता है। समझा नहीं, इसको सर थोड़ा सा डिटेल बताइएगा प्लीज। डिटेल ये कि जैसे इंपोर्टेड गाड़ियाँ जो बाहर की आ रही हैं, गाड़ियाँ जापानी गाड़ियाँ आती हैं, जापानीज आ रही हैं, उन पे जो ये जो टिंटेड ग्लासेस चढ़े हुए हैं वो ज़ीरो लेवल के चढ़े हुए हैं, उन्हें अलाउ भी है। यहाँ पर जेट ब्लैक नहीं होते, यहाँ पर भी लोग अगर ज़ीरो बना लें कि वो छुपे नहीं, धूप का भी उनको असर कम आएगा और छुपे भी ना, तो वो अलाउ है, वो इजाज़त है। जो जेट ब्लैक कर लेते हैं वो जेट ब्लैक कर लेते हैं, या पर्दे लगा लेते हैं तो वो छुपाते हैं। अच्छा, ये पर्दे जो लगा लेते हैं और जो शेड्स कपड़े वाले लगाते हैं, ये भी अलाउ नहीं है? नहीं जी, पर्दे अलाउ नहीं है, खासतौर पे वैन्स में, बसों में ये फैंसी के अंदर आ जाते हैं, वो फैंसी के अंदर आ जाते हैं, इसलिए वो भी हम अलाउ नहीं करते। बाकी गाड़ियों के अंदर माला लेडीज़ होती हैं तो उसके लिए ये अपने वो जो कवर आते हैं वो लगा ले, लेकिन उसमें छुपता नहीं है बंदा नहीं छुपता, ट्रांसपेरेंट होता है वो, ट्रांसपेरेंट होता है। अच्छा सर, फैंसी नंबर प्लेट हम सुनते आए हैं ये टर्म, फैंसी नंबर प्लेट होती क्या? अगर किसी पे कार्टून बना हो, कोई तस्वीर बनी हो, उसी को फैंसी नंबर प्लेट कहते हैं? नहीं, फैंसी नंबर होती है कि जो खुशनुमा तौर पे अपनी गाड़ी के नंबर अपने कलर के साथ मैच करके बनाई जाती है, या मुख्तलिफ फिगर्स उसके अंदर ऐसी होती है कि जिससे नंबर वाज़ेह नहीं होता। अगर चेंज कर दें हम नंबर भी वाज़ेह नहीं करते, और मुख्तलिफ जो है ना कलर्स में आ जाती हैं। जो गवर्नमेंट के कलर्स हैं वो येलो है, और एक अजरक वाला जो आया वाइट में, वो कलर है। बस ये दो कलर उसी में आए। जिनके पास अगर उनकी ओरिजिनल नंबर प्लेट्स नहीं है तो वो ये दो कलर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा सर, अगर कोई नंबर प्लेट गाड़ी में रखे ओरिजिनल और फैंसी बाहर लगाए, वो भी अलाउ नहीं? वो भी अलाउ नहीं है, होना तो बाहर ही क्योंकि चाहिए। कुछ लोगों ने अभी दिखाया ना कि सर हमारे पास रखी भी है। हाँ, वो ओरिजिनल इसलिए रखते हैं कि अंदर छुपा के कि जी चोरी ना हो जाए। तो भाई गाड़ी में तो पड़ी है, चोरी तो वहाँ से भी हो सकती है। और दूसरी बात ये कि ठीक है, डुप्लीकेट के तौर पे आप वही इमेज लेकर आएँ जो गवर्नमेंट का है, उस इमेज पे बना लें डुप्लीकेट,
तो भी अलाउ है। तो भी अलाउ है? जी हाँ, अलाउ है फिर। अच्छा सर, इस वक्त हमारे साथ शब्बीर अहमद साहब मौजूद थे और डीएसपी कोरंगी हैं, और आप बड़ी मुझे डिटेल में बता रहे थे कि इस वक्त जो कार्रवाइयाँ उसमें तेज़ी क्यों आई है और जनाब आली क्या क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं। हमने खुद आउटडोर देखा जाकर कि किस तरीके से लोगों को समझाया जा रहा है, रोका जा रहा है। सवाल आखिर में ये करना चाहूँगा शब्बीर अहमद साहब से, सर आपके एक्सपीरियंस के हवाले से मुझे बताएं, ये आखिर क्यों लोग बाज नहीं आते हैं इन दो चीज़ों से, फैंसी नंबर प्लेट से और टेंटेड से? क्या वाकई कोई मजबूरी होती है या फिर एक आदत डेवलप हो जाती है? देखें, एक इंसान की नीड तो है कि मैं अगर जाऊं तो कोई मुझे ना देखे, मेरी लेडीज़ फैमिली है या वैसे है, तो लोग अपने शौक, अच्छा कुछ लोग शौकिया भी होते हैं, वो भी इस तरीके से यूज़ करते हैं। ख़ास तौर पे ये कम उम्र के जो नौजवान तबका है, ये ज़्यादा यूज़ करने में अपने आप को जो अच्छा महसूस करता है, फ़ख्र महसूस करता है। वो जो नंबर प्लेट पे किंग और हीरो लिखा होता है, हीरो लिखा होता है, बाइक्स पे लिखा होता है, तो वो लोग जो है ना अपने आप को ज़रा फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम अगर कानून का, अगर वो चालान भी खुशी से कराते हैं, कहते हैं चालान भले दे दें लेकिन हम दोबारा टिंटेड लगाएंगे। ऐसे भी हैं, शौकिया हैं लोग। सर क्या करें, कितने चालान कर दिए होंगे अब तक? अगर मैं पिछले एक महीने की बात करूं, एक महीने की बात करें तो तकरीबन हमारे जो है हज़ारों की तादाद में चालान हो रहे हैं। बिल्कुल, और बाकायदा फिगर से वो मैं आपको शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह ताला, उसके तहत आप देख लेंगे। हम रॉन्ग वे के ख़िलाफ़ भी चल रहे हैं, फैंसी के ख़िलाफ़ भी चल रहे हैं, टिंटेड ग्लासेस के ख़िलाफ़ भी चल रहे हैं, हेवी गाड़ियों के ख़िलाफ़ भी चल रहे हैं। अच्छा, अब वो सवाल मैं करने जा रहा हूँ डीएसपी शब्बीर साहब से कि जिससे पता चलेगा कि इस कार्रवाई में कितनी तेज़ी आई है। डीएसपी साहब, मैं सिर्फ आपके, अगर मैं कोरंगी की बात करूं, कितने चालान कर दिए हैं? लेट से एक महीने की बात करूं, और कितने के चालान हो गए होंगे अंदाज़न? तकरीबन हमने जो अब तक चालान किए हैं 4,900 से अबव हैं। 5,000 के करीब चालान? 5,000 के करीब चालान है मोहम के, एक ही समझ लें आज तक के, पहली तारीख से आज तक के। ठीक है। और अमाउंट देखी जाए तो तकरीबन 45 लाख के करीब, 45 लाख से अबव हमने उनके चालान किए हैं। 45 लाख से ज़ायद के चालान कर चुके हैं। इसमें ज़्यादातर चालान टिंटेड के और फैंसी के? टिंटेड, फैंसी, रॉन्ग वे, वन वे, तमाम चीज़ें आ जाती हैं जो मोहम के हैं, जो मोहम चल रही है। अदर्स चालान तो हमारे अलग हैं। वो कितने, उसकी अमाउंट कितनी बन जाती होगी? वो तकरीबन समझ लें कि डबल कर लें आप, इसका मतलब 1 करोड़ के करीब के चालान, 80 लाख के करीब चालान, 80 लाख के करीब चालान हो एक महीने के अंदर अब तक हुए हैं। ये सिर्फ मुहिम के दौरान के चालान बता रहे थे जो 45 लाख के करीब की अमाउंट है, और अगर इसमें अदर्स चालान भी आप शामिल कर लें जो इस कैंपेन के अलावा चालान किए जा रहे हैं, रॉन्ग के और रॉन्ग वे के या दीगर चीज़ों के, लाइसेंस के, हैवी ट्रैफिक के, तो उसकी तादाद जो है 80 लाख के करीब बन जाती है। लोग भी इस वक्त परेशान ज़रूर होते होंगे, महंगाई का दौर है, और अगर किसी पर कोई जुर्माना या चालान होता है, यकीनी तौर पर उसकी जेब पर भारी फ़र्क पड़ता है। तो क्या ही बेहतर हो कि लोग कवानीन की पाबंदी करें और अपना माल भी महफूज बनाएं, अपनी जान भी महफूज बनाएं, अपना वक्त भी बचाएं, और ट्रैफिक पुलिस के हवाले से जो उनकी एक मुहिम है उसमें अपना हिस्सा भी डालें ताकि ट्रैफिक की रवानी भी जो है वो मुतासिर ना हो और ये तमाम तर मामलात अच्छे तरीके से चलते रहें। आज का शो करने का मकसद ये था कि जो लोग फैंसी नंबर प्लेट लगाते हैं और जो लोग टिंटेड ग्लास लगाते हैं, आखिर वो क्यों लगाते हैं, और जब वो लगाते हैं तो फिर उनके साथ कवानीन के तौर पर क्या किया जाता है, ये सब कुछ आपको बता रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस की जितनी भी राइड्स चलाई जाती हैं, जितनी भी कैंपेन्स चलाई जाती हैं, वो लिमिटेड एक टाइम के लिए होती हैं, हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। मगर उन कैंपेन्स के बाद, उन ड्राइव्स के बाद ये काम शहरियों का होता है कि उन्होंने भी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना होता है। फैंसी नंबर प्लेट हो, टिंटेड ग्लास हो, ये दोनों वो चीज़ें हैं जो कि ट्रैफिक पुलिस के कवानीन के मुताबिक जनाब ममनू हैं, और लोगों ने इस बात का ख्याल करना है कि उन्होंने जब अपनी गाड़ी लेनी है तो जो गवर्नमेंट की नंबर प्लेट होती है वो अपनी गाड़ी पे लगानी है। जो शोरूम से गाड़ियों पर शीशे लगे आते हैं, उन्हीं शीशों के साथ गाड़ी को चलाना है। उन्हें ब्लाइंड्स नहीं बनाना है कि अंदर पता ना चले कि कौन बैठा हुआ है और कौन गाड़ी ड्राइव कर रहा है। ज़ीरो एक टिंट कहलाता है जो ट्रांसपेरेंट होता है, आप सनलाइट से भी बचते हैं और बाहर से भी नज़र आ रहा होता है, उसकी परमिशन होती है। मगर इस वक्त अगर कोई टिंटेड ग्लास लगाकर जा रहा है गाड़ी पर, फैंसी नंबर प्लेट जो कि लोगों का शौक़ होता है वो लगा के जा रहा है, तो फिर उसने भारी जुर्माना उसको भुगतना पड़ेगा। इस वक्त सिर्फ एक माह के दौरान मैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेक्शन कोरंगी की बात कर रहा हूँ,
वहाँ पर 1 करोड़ के करीब 80 लाख से ज़ायद के चालान हो चुके हैं, जिनमें टिंटेड ग्लास और फैंसी नंबर प्लेट की चालानों की जो तादाद है वो 5000 है, मालियत के हिसाब से 45 लाख हो चुकी है। मगर सवाल ये है कि आखिर क्यों इतना भारी जुर्माना अदा करने के बाद भी लोग बाज नहीं आते, और उसके बाद भी हम टिंटेड ग्लास जो है वो शीशे देखते हैं और फैंसी नंबर प्लेट भी देखते हैं। कई वजूहत हैं इसकी। एक, लोगों का ट्रैफिक कवानीन को तोड़ने की आदत बन जाती है और वो उस पर अमल दरामद कर रहे होते हैं बड़ी पाबंदी के साथ। हालांकि उन्होंने ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करना होता है पाबंदी के साथ, मगर वो उसको तोड़ने पर बिलीव करते हैं। जब इस तरह की ड्राइव चलाई जाती है तो फिर यकीनी तौर पर उन लोगों पर भी असर मुरतब होता है और वो भी कानून को अपने हाथ में लेने से बाज आते हैं। और दूसरा, कुछ लोग शायद जाली खुशफहमियों में, जाली झांसों में आ जाते हैं कि हमारे पास परमिशन है। टिंटेड ग्लास की कोई परमिशन इस वक्त काबिल कबूल नहीं है। अगर आपके पास किसी किस्म का कोई लेटर है, किसी ने आपको बना कर दे दिया है कुछ पैसों के एवज़, तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। और इस वक्त यही कुछ हमने देखा जो रोडों पर हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि अब लोग ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करेंगे और ख़ास तौर पर टिंटेड ग्लास और फैंसी नंबर प्लेट, इनके साथ साथ रॉन्ग वे आना और जनाब बग़ैर लाइसेंस की गाड़ी चलाना, पर अगर जो गाड़ी के कागजात होते हैं उनके बगैर गाड़ी चलाना, इन सब चीज़ों से वो बचने की कोशिश करेंगे ताकि उनको परेशानी भी ना हो और ट्रैफिक कवानीन पर भी अमल दरामद होता रहे। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ और एक नए सवाल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।